नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। धरोहर संदेश में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ज़मीनी हकीकत को दिखा सकूं, बता सकूं। मैं आज ग्राम पंचायत बोड़की में आई हुई हूं। फिंगेश्वर ब्लॉक है, यहाँ पर सचिव द्वारा अवलोकन के लिए बुलाया गया था, जबकि मैं ये अपने आवेदन में स्पष्ट हमेशा लिख देती हूँ कि मैं अवलोकन नहीं करना चाहती हूँ। तो पहले भी यहाँ पे जानकारी लगाया गया, जानकारी नहीं दिया गया, गोल गोल जवाब दिया गया। उसके बाद में प्रथम अपील लगाए। प्रथम अपील में सीओ द्वारा बताया गया कि इनको जानकारी दिया जाए, लेकिन सीओ द्वारा जानकारी नहीं दिया गया। फिर हमने प्रथम अपील, द्वितीय अपील लगाए। प्रथम अपील में जब जानकारी नहीं दिया गया है सीओ का आदेश का उल्लंघन करते हुए, तो हमने प्रथम अपील लगाए हैं। अब यहाँ पर जब अवलोकन के लिए हम आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, कम से कम यहाँ पे 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। गरियाबंद जिला के अंतर्गत 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर हम आए हैं। आने के बाद में सचिव द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के जिम्मेदार बता रहे हैं कि आप कुछ फोन नहीं रख सकते हैं, दस्तावेज नहीं रख सकते हैं। दस्तावेज की मतलब ये है कि हम पेंसिल नहीं रख सकते हैं। पेंसिल खाली आप देख सकते हो, लेकिन पेंसिल तक रख नहीं सकते हो। तब फिर हमने कहा कि सीओ से बात कर लो, तो सीओ से बात चल रही है। अब सचिव को सीओ से क्या बात चल रही है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हो सकता है सीओ द्वारा मेरे से बात हो जाए। लेकिन सीओ साहब के आदेश का उल्लंघन तो पहले भी कर दिया गया था। अब हमने फिर जनपद में फिर से जो बात करवाइए ना। नमस्कार सर। फोन में बात नहीं हुई है और सीओ साहब फोन को रख दिए हैं। सीओ और पंचायत दोनों की मिली भगत में जानकारी नहीं दिया जा रहा है। ये सचिव जी हैं, देख लीजिए। सचिव जी का नाम है गोवर्धन सेन जी है। सचिव है, यहाँ के ग्राम पंचायत बोड़की के सचिव हैं। और उप सरपंच हैं और पंच प्रतिनिधि हैं, ऑपरेटर बैठे हुए हैं। और हमारी कैमरा क्या पंचायत के अंदर में है या कि नहीं, आप लोग बताएंगे। कैमरा बाहर है अभी। जी जी, आप बताएंगे। बाहर है, बाहर अंदर तो फोटो लिया जा रहा है। अंदर का फोटो, मतलब तो एक ही हुआ। दस्तावेज का हम अभी तक नहीं ले रहे हैं। देखिए, दस्तावेज का हम फोटो नहीं खींच रहे हैं। आप बिल्कुल कैमरा में देख सकते हैं कि हम किसी प्रकार से हम दस्तावेज का फोटो नहीं खींच रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पारदर्शिता के साथ में यहाँ से अवलोकन करें और हम जाएं। हमें किसी से ऐसा नहीं है कि किसी से जाति दुश्मनी के इस पे आए हैं, क्योंकि सूचना का अधिकार लगाओ तो वो मानसिकता बैठ जाता है लोगों में कि ये हमारे दुश्मन हैं। जो लगाया है आवेदन है, वो आवेदक जो है वो हमेशा उसको दुश्मन माना जाता है। हमारी मंशा ये नहीं है, धरोहर संदेश से मैं आई हुई हूँ, हमारी मंशा ये नहीं है कि हम किसी के दुश्मन हैं। ये सचिव जी हैं यहाँ पर, और सचिव जी से हम ये पूछेंगे कि अवलोकन करने से पहले, क्योंकि उन्होंने एक ये दिए तो हम बिल्कुल बाकायदा साइन भी कर लिए हैं। उप सरपंचों का भी साइन हो गया है और गवाह के तौर पे दोनों से हमने साइन किया हुआ है। और हम अभी दस्तावेज को देखने से पहले हम सचिव से पूछ लेते हैं, गोवर्धन सेन जी से पूछ लेते हैं कि नियम क्या है, कि मैं अवलोकन करूंगी तो मेरे पास में नियम क्या है और वो नियम किस तरह से मेरे को पालन करना है। क्योंकि मैं सूचना का अधिकार अधिनियम से बिना नियमों को पालन बिना किए मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। तो सचिव जी मुझे नियम का पालन बता दीजिए, तो उस नियम के तहत में हम अवलोकन कर लेंगे। देखिए मैडम, आपको भी नियम का ज्ञात है और मेरे को भी जैसे प्रशिक्षण में जानकारी मिला है, मेरे को भी ज्ञात है। उसके तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपने 1 अप्रैल 2018 से लेके अब तक का कैश बुक का अवलोकन के लिए आवेदन लगाया है और मैंने आपको अवलोकन के लिए आज 14 तारीख को बुलाया है। आप आए भी हैं। 2:45 में उपस्थित हो चुके हैं। आप और कुछ दस्तावेजों का अवलोकन भी कर लिए हैं और इसमें जो है आप अकेले आकर के शीश मांग रही हूँ। इसमें मेरे को प्रशिक्षण में जानकारी मिला है कि कोई पेन
या डायरी या मोबाइल लेकर के यहाँ आपको नहीं आना है, यही नियम बताया गया है। तो आप बिल्कुल दस्तावेज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। आप पेंसिल मांगे पेंसिल मांगी जी है ना, पेंसिल पेज नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे को पता नहीं। अगर पेज नंबर लिखवाना है तो आप पेज को मोड़ सकते हैं या मैं लिख देता हूँ जिस पेज को लिखवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख दीजिए, हमको लिख हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लिख सकते हैं। आप पेंसिल मांगे, इसलिए मैं बताया कि आप इसलिए पेन मैं- या पेंसिल दिया जाना संभव नहीं पेंसिल इसकी मांगी जी। क्योंकि नहीं, मेरे पास पेन है, पेंसिल है। आप जिस पेज को ज़रूरत है आपको, आप चाहे तो उसको मोबाइल लाई भी हूँ तो मेरा मोबाइल ये आप पड़ा हुआ है। आपको और पहले भी बोलिए, बताया हूँ कि मोबाइल यहाँ वर्जित है। वापस करवा दे रही हूँ। नहीं, वापस करा मोबाइल भी वापस करवा दे रही हूँ कि कल जी, के दिन ये बिल्कुल। ना हो, मैं जरूर संदेश आई हूँ, कल के दिन ये ना हो कि मोबाइल से फोटो खींच लिए हैं या किसी प्रकार का दस्तावेज का उपयोग हो रहा है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कभी यहाँ पर नियम को उल्लंघन नहीं किया है। तो सचिव जी ये बताइए कि कम से कम रखवाने का रहता है कि नहीं रहता है? मेरा भी मोबाइल रखवा देता हूँ ना भाई, उधर रख दो। क्योंकि है ना, और मैंने कोई चीज नहीं लाई हूँ, मेरा यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं है क्या मेरे हाथ में या मेरे ये पर? हाँ ये है दस्तावेज। जब ये होगा तो कोई बात नहीं, दस्तावेज का अगर ये होता है तब हम कैमरे को वो बाहर में रखेंगे, ऐसा बात चलेगा तो वो बाहर पे रहेगा। बिल्कुल पंचायत आप दिखाते रहेंगे, मैं यहाँ पे अगर बोलते रहूंगी भी तो पंचायत आप दिखाते रहेंगे, कोई हमें ये नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं सचिव जी से अवलोकन के लिए आए हैं। हम दोनों का ऐसा मेरा मनसा तो नहीं है कि वाद विवाद करने का, क्योंकि मुझे देखना है। हाँ लेकिन बस इतना है कि सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत में अगर मुझे कोई चीज़ की जानकारी मैं इतने माइंड में तो नहीं रख सकती हूँ, तो आप कम से कम आप अपने इस पे से मैं पेज नंबर अगर बताती हूँ तो उस पेज नंबर से आप खुद लिख दीजिए, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ, और वो भी इस पेन से लिखिए। हम ये नहीं कहते यहाँ पे पेन का इस्तेमाल नहीं होता है। जब कहीं पर अवलोकन करने के लिए आओ तो वहाँ पे पेन का इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरी बात मैं बता रही हूँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 तहत में पारदर्शिता, केवल पारदर्शिता। हम जानते हैं कि मात्र 10 रुपए का आवेदन लगा के एक आम नागरिक भी 10 रुपए का आवेदन लगा के जानकारी लेने का अधिकार होता है, केवल पारदर्शिता। अगर मैं अवलोकन भी अगर कर रही हूँ तो पारदर्शिता के साथ में आपका किसी दस्तावेज का हम ऐसे आके, ग्राम पंचायत सचिव को बस इतना होना चाहिए कि 2 रुपए प्रति पेज ले और उन जानकारी दे दे। नियम कानून और आवेदक को परेशान करने की क्या जरूरत है। ये ग्राम पंचायत सचिव केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। आरटीआई की धज्जियां उड़ाई जा रही है ग्राम पंचायत बोर्ड की पंचायत में मैं पहले भी एक बार आवेदन की थी। उस आवेदन के तहत में ग्राम पंचायत बोर्डकी के सचिव जन सूचना अधिकारी सेन द्वारा मुझे जानकारी नहीं दिया गया था। मेरे को गोल गोल जवाब दिया गया था। उस जवाब में सीधा स्पष्ट लिखा था कि मैं कैश बुक की जानकारी नहीं दिया जाना असंभव है, कैश बुक की जानकारी दिया जाना असंभव है। तो फिर प्रथम अपील जनपद पंचायत फिंगेश्वर में मैं लगाई हुई थी। जनपद पंचायत फिंगेश्वर सीओ द्वारा आदेशित किया गया था कि इनको जानकारी दिया जाए, लेकिन आदेश का उल्लंघन करते हुए आज तक मुझे जानकारी नहीं दिया गया है। तो फिर द्वितीय अपील रायपुर राज्य सूचना आयोग लगाया गया है। राज्य सूचना आयोग तो भगवान भरोसे चलता है, उसका कोई पता नहीं है। उसके बाद भी मुझे जानकारी नहीं मिलने से फिर मैंने नया आवेदन लगाई हूँ। नया आवेदन जनपद पंचायत फिंगेश्वर में अजय पटेल को जन सूचना अधिकारी बना के लगाई हूँ। तो अजय पटेल द्वारा सीईओ द्वारा फिर से गोल गोल जवाब देते हुए फिर गोल गोल
जनपद पंचायत सीओ द्वारा सचिव को फिर लिख दिया गया कि इनको अवलोकन करवाया जाए। जब एक आवेदन में उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था और मैं अपने आवेदन में पहले भी लिख दी थी कि मुझे अवलोकन नहीं करना है, तो फिर उन्होंने अवलोकन के लिए भेजा। देखिए, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज इतना महंगा हो गया है कि आम जनता उसकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। बहुत महंगी हो गई है। क्यों महंगी हो गई है? पहले आवेदन किए, उस आवेदन का जवाब नहीं दिया गया। सचिव सीधा लिख दिया गया कि हम कैशबुक की जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो प्रथम अपील लिखा गया, तो प्रथम अपील में भी उन जानकारी नहीं दिए, फिर द्वितीय अपील में लगा दिए गए। फिर उसके बाद जन सूचना अधिकारी जनपद पंचायत, जिससे वह तुरंत जानकारी दिलवा सके, लेकिन फिर ये पता नहीं क्या है कि फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में फिर अवलोकन के लिए लिख दिए हैं। अब अवलोकन के लिए आप आओ, उसमें 500-700 रुपये खर्च करो। पहले भी खर्च कर चुके हैं, यानी कि एक जानकारी मांगने के लिए आपको 1000, 12, 1500 रुपये ऐसे ही आवेदनों में फेंक दो, आवागमन में फेंक दो। उसके बाद में सूचना का अधिकार के लिए समय व्यतीत करते रहो। और इतनी बहुत बड़ी बात यह है कि जब जन सूचना अधिकारी को लगाया जाए तो 30 दिन होने के 1-2 दिन पहले ही जानकारी के लिए ये भेजते हैं, यानी कि आपका 3 से 4 महीना ये दोनों मिलकर खा लेते हैं। कौन दोनों? जनपद पंचायत सीओ द्वारा और ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ये दोनों मिलकर आपका 2 से 3, 4 महीना, 5 महीना ऐसे घुमा दिया जाता है। फिर उसके बाद जो द्वितीय अपील लगाओ, द्वितीय अपील में 1 साल का समय हो जाता है। तो ये समझ लीजिए 1 से 1.5 साल तक आप एक सूचना का अधिकार लगाने के लिए, और वो भी आयोग द्वारा जानकारी नहीं दिया जाता है। एन.के. रावत एक ऐसा द्वितीय अपील अधिकारी जो है वो कभी जानकारी नहीं देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अब रिटायरमेंट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जानकारी देने के लिए तो कभी तैयार नहीं होते हैं। जबकि आदेश करने के बावजूद भी उनका उल्लंघन करते हैं। उसके बाद हम आवेदन करते हैं कि ये जानकारी नहीं दिया गया है, तो उसको फिर लिपापोती करके नत्थी बंद करके तो रख दिया जाता है। उसकी जानकारी मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। ये रायपुर आयोग में इस प्रकार का खेल बहुत सालों से चल रहा और चलता आ रहा है। ये सब मिली भगत है। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो आम जनता को पारदर्शिता लाने के लिए जो जानकारी देना चाहिए, ये सब गलत हो, कोई मतलब नहीं है। आरटीआई सूचना का अधिकार आरटीआई में जो मांगा जाए ये कभी नहीं मिलता है। ये सब अब खेल बन चुका है और सचिव, सरपंच सभी की मिली भगत, यहाँ तक कि जनपद पंचायत सीओ की मिली भगत के कारण आज सूचना का अधिकार हो गया महंगा, आम जनता हो गई परेशान, सभी परेशान हो गए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आज हम निकल रहे हैं यहाँ पर सचिव जी से, सचिव गोवर्धन सेन जी से मस्त बकायदा बात देख दुखा के जा रहे हैं ना जी बिल्कुल, है ना? किसी प्रकार शिकवा शिकायत नहीं, आपको कोई शिकायत तो नहीं है, आप बताइए। नहीं, किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं है, बताया जा रहा है। और यहाँ पे बैठे हुए उप सरपंच भी हैं। उप सरपंच से क्या मैंने कोई दस्तावेज लाया और या क्या है, कोई शिकवा शिकायत यहाँ पर है क्या? नहीं, ऐसे कोई शिकायत नहीं है आपसे जी। और ये है सरपंच, पंच प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि क्या यहाँ पे मैं 1 घंटे का करीबन बैठी थी, तो कोई शिकवा शिकायत आया क्या? अच्छे खुश में पूछताछ हुई और बहुत अच्छी हुई। मुझे सुनकर और देखकर भी अच्छा आनंद आया। ऐसे ही होना चाहिए हर पंचायत में। और मैं हरी पंचायत में इस तरह मीडिया का आना एक शुभ संकेत है। मैं लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र का के लिए बढ़िया शुभ संकेत है। ऐसी अगर पंचायत में अगर मीडिया का आना जाना होता है तो बिल्कुल हमारा छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता आना कोई दो मत की बात नहीं है। बहुत अच्छी हमारे ग्राम पंचायत बुड़की में इस प्रकार की जानकारी हुई, जिसमें आपने अवलोकन किया तो कुछ कुछ हम लोगों को भी समझ में आया और कुछ कुछ जानकारी भी मिला। इसके लिए भी आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या हमारा कैमरा क्या बाहर में था? किसी प्रकार का दस्तावेज का उल्लंघन किया क्या, या हम किसी प्रकार के दस्तावेज से उल्लंघन किए क्या? इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। नहीं, वैसे तो कोई दस्तावेज का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो भी नियम के तहत है वो पूरा पालन हुआ है और इस तरह
हम लोगों के समक्ष, माननीय उप सरपंच के समक्ष में ये सब चीज़ हुआ है, तो ऐसे कोई नहीं हुआ है। नियम के अनुरूप ही यहाँ पर पूछताछ और अवलोकन हुआ है। चलिए, धन्यवाद। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो हम 10 रुपए के कागज में आज हम ले सकते हैं। आज ये इतना महंगा हो चुका है सूचना का अधिकार कि आज हम 500 रुपये से 1000 रुपये का पेट्रोल भर के हमें ये पंचायत आना पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पहले भी हमने सूचना का अधिकार लगाया हुआ था। उस सूचना का अधिकार में इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने के बाद में हमने फिर अपील किए। अपील करने के बाद में अपील में भी किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। सीओ द्वारा भी गोल गोल जवाब दिया गया था और नहीं दिया गया, तो फिर प्रथम अपील भी लगाया गया है। अभी प्रथम अपील का किसी प्रकार का कुछ नहीं आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम अपील तो लगा हुआ है और शिकायत भी ये हुई है कि पहले जब हम इससे पहले हम 3-4 महीने पहले भी हम जानकारी के लिए लगाए थे, तब भी जानकारी नहीं दिया गया है। फिर प्रथम अपील लगाएं, प्रथम अपील में भी जानकारी नहीं गया, तो कारणवश हम ये दुखित होते हुए फिर हम सीओ जनपद पंचायत सीओ अजय पटेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी फिंगेश्वर में फिर हमने फर्स्ट से शुरुआत से लेते हुए फिर हमने वहाँ पे लगाया कि मुझे वहाँ पे तो जानकारी नहीं दिया गया है। ये 10 पंचायत था, 10 पंचायतों में तो जवाब नहीं दिया गया है। तो मैं आपको फिर से मैं ये 10 पंचायतों के तहत में जानकारी के लिए मैं लगा रही हूँ। तो 10 रुपये का स्टैम्प देकर मैंने जब जानकारी लगाया तो फिर सीओ को द्वारा फिर गोल, जबकि इनके पास में ये होना चाहिए कि ये आम जनता का पारदर्शिता के साथ में तुरंत का तुरंत जानकारी लिया जा सके, ये पारदर्शिता होना चाहिए। आरटीआई के तहत में आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत में लोगों को पारदर्शिता के लिए बिल्कुल सही तरीके से कम खर्च में और सही जानकारी मिल जाए और तुरंत मिल जाए, ये समझ के ये जानकारी लगाया जाता है कि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर फिंगेश्वर ब्लॉक में जनपद पंचायत सीओ द्वारा भी पूरी तरीके से गोल जवाब, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जब सामने में आया अवलोकन के समय में मोबाइल नहीं ले जाना, कोई बात नहीं, मोबाइल को हमने वापस रखवा दिया। यहाँ तक कि सचिव द्वारा बताया गया कि एक कागज नहीं रख सकते हो, शीश नहीं रख सकते हो। हाँ, मैं कहती हूँ दस्तावेज के तहत में हम पेन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पेन से किसी प्रकार का वो नहीं है, लेकिन शीश भी नहीं रखा गया। तब फिर जनपद पंचायत सीओ को फ़ोन लगाया गया तो उन्होंने मुझसे तो बात नहीं की है। अब ना मालूम सचिव से क्या बात की है और वो उनको क्या बताया गया कि तब उन्होंने सचिव द्वारा ही बकायदा लिखा गया है और थोड़ा बहुत भी, और मैं पूरी तरीके से नहीं, 2-3 वर्ष का ही थोड़ा देख पाई हूँ, अवलोकन कर पाई हूँ और पूरी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उसमें उतने दस्तावेज में मैं कहाँ तक एक दिन में संभव नहीं है, 1 घंटे में संभव नहीं है करके मैं नहीं करी हूँ। सूचना का अधिकार बन गया खेल, चाहे अब देखा जाए चाहे पंचायत स्तर पर हो, चाहे जनपद स्तर पर हो, चाहे फिर वो राज्य सूचना आयोग हो। राज्य सूचना आयोग जब यहाँ पे प्रशिक्षण देती है तो ना मालूम क्या कारण है कि तब कभी जानकारी मिलता नहीं है। राज्य सूचना आयोग रावत द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो पंचायत अधिनियम या फिर पंचायत अधिनियम के बुक में भी ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि कैश बुक की जानकारी नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात, कहीं पर पे ये आरटीआई सूचना का अधिकार के अधिनियम में भी ऐसा नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सूचना का अधिकार में कैश बुक की जानकारी ना दिया जाएगा, कैश बुक की जानकारी नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है, क्या ऐसा चीज़ है कि कैश बुक की जानकारी नहीं दिया जाता है? साल भर, 2 साल 3 साल तक ये चलता रहता है, पेंडिंग रहता है, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो या फिर वहाँ पर, और राज्य सूचना आयोग में भी लिखित भी अगर कर दिया जाता है कि वहाँ जानकारी दो, लेकिन वहाँ पे भी जानकारी नहीं दिया जाता है। यानी कि आम जनता, आम नागरिक को, आम व्यक्ति को सूचना का अधिकार अब खेल बन गया है।
खेल के तहत बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि सूचना का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उल्लंघन होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दस्तावेजों को अगर देखा जाए तो कई बार सूचना का अधिकार लगाने के बावजूद भी आज तक यहाँ पे जानकारी नहीं मिला है। अब मैंने यहाँ पे 1 घंटा तक बाकायदा सूचना का अधिकार के तहत में अवलोकन की और बाकायदा सचिव से मुलाकात करके बाहर निकली हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं। लेकिन सूचना का अधिकार इतना महंगा हो गया, आम जनता ले मत, किसी चीज़ को मत लो, बस ये कहना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप हमसे जानकारी लेने का अधिकार नहीं है। तो पारदर्शिता, सूचना का अधिकार को बंद कर देना चाहिए। सूचना का अधिकार आम जनता को जब यूज ही नहीं कर सकते हो, लाभ नहीं मिल सकता है, आम जनता हो या प्रेस वाले हो, प्रेस वाले को क्या चाहिए, जब तक हमारे पास में सबूत ना हो कि ये यहाँ पे गलत हुआ है तब तक हम प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। तो प्रेस वाले के लिए भी तो ये होता है ना कि कम से कम वो उसको पूरी जानकारी हो, तभी तो वो कर सकता है। जब तक उसमें हमें ये ना मालूम हो कि यहाँ पे गलती हुआ है और हमें सबूत ना मिले, तब तक हम प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। हम आम जनता से अपील करते हैं, राज्य सूचना आयोग जो यहाँ पर गरियाबंद में कई बार प्रशिक्षण दिए हैं, उसमें मौखिक प्रशिक्षण दिया गया है या ये गोल गोल जवाब करके, लिखित प्रशिक्षण किसी को नहीं दिया गया है। और यहाँ पे चाहे जनपद पंचायत सीओ हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर केवल सूचना का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। जवाब तो मिलने वाला नहीं है और जानकारी मिलेगा नहीं है। धरोहर संदेश से दीपिका बराई।